नमस्कार, आप देख रहे हैं GP9 टीवी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। आजकल भारत में वक्फ की चर्चा चारों तरफ हो रही है। वक्फ द्वारा जमीन पर दावों की खबरें अखबारों में छपती रहती है। अभी पिछले दिनों भी एक खबर आई थी कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने किसी गांव के 1200 एकड़ जमीन पर दावा किया है। हालांकि ये अभी सरकार के पास विचाराधीन है। इस तरह की कई खबरें आजकल आती ही रहती हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के परिदृश्य में इसका सामाजिक समरसता पर क्या प्रभाव हो सकता है। वक्फ का मतलब होता है इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना। यानी कि वक्फ किया गया संपत्ति किसी अच्छे और धार्मिक कार्यों में ही लगाया जा सकता है जो कि आम मनुष्य के हित में हो। केंद्रीय वक्फ बोर्ड की स्थापना 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया गया था। 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह वक्फ अधिनियम पारित किया था। इसके बाद समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन होते रहे। साल 2013 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन करते हुए बोर्डों को और अधिक अधिकार दे दिए थे, जिसके चलते वो किसी भी जमीन पर दावा ठोक सकता था और भारत की कोई कोर्ट भी उसके आड़े नहीं आ सकती थी और ना ही कोई सरकार इसमें कुछ कर सकती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वक्फ के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है। यह एक प्रकार का कानूनी संस्था है जिसका कार्य इस्लामिक धार्मिक संपत्तियों की देखरेख करना है। भारत में वक्फ संपत्तियां आमतौर पर मुसलमानों द्वारा धार्मिक और जनहित कार्यों के लिए दी गई जमीनें होती हैं, जिनका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है। वक्फ बोर्ड का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि ये संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के लिए संरक्षित रहे और उनका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार किया जा सके। यह एक स्वायत्त निकाय यानी एटोनमस बॉडीज है और इसके संचालन और गतिविधियां का नियंत्रण भारत के वक्फ अधिनियम द्वारा होता है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी गई संपत्तियों और जिनका उपयोग वक्फ के रूप में किया जा सके, उस पर दावा करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन हाल के वर्षों में वक्फ बोर्ड की गतिविधियां विवाद का विषय बनी हुई है। कई बार वक्फ बोर्ड ने उन संपत्तियों पर भी अपना दावा किया है जिन पर समुदाय के अन्य लोग भी दावा करते रहे हैं। इनमें से कुछ संपत्तियां सैकड़ों एकड़ में फैली हुई हैं और जिनकी कीमतें लाखों करोड़ों में होती हैं। यह विवाद तब बढ़ता है जब वक्फ बोर्ड द्वारा इस प्रकार के बड़े दावे अचानक किए जाते हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब हिंदुत्व विचारधारा भारत में प्रमुखता से उभर रही है। वक्फ बोर्ड का अचानक से जागृत होना और सैकड़ों एकड़ जमीन पर दावे करना एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दा बन गया है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इसके पीछे किसी विशेष राजनीतिक या सांस्कृतिक उथल-पुथल का हाथ है, विशेषकर तब जब भारत में वर्तमान समय में हिंदुत्व विचारधारा का उदय देखा जा रहा है। इसके लिए हमें वक्फ बोर्ड के अस्तित्व, इसकी भूमिका और इसके अधिकार क्षेत्र के इतिहास को समझने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि क्या इसके वर्तमान कदम हिंदुत्व के उत्थान के किसी प्रभाव का परिणाम हो सकते हैं। भारतीय समाज में हिंदुत्व विचारधारा का उदय एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदू समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हिंदुत्व का यह उत्थान एक सशक्त राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी उभरा है, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार करना है। इससे हिंदू समाज में आत्मगौरव और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना प्रबल हुई है। हिंदुत्व विचारधारा के उत्थान के कारण हिंदू समाज में अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने और पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा भी बढ़ी है। यही कारण है कि हिंदुत्व के समर्थकों ने अनेक धार्मिक स्थलों, मंदिरों और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों पर पुनः दावा किया है। यह प्रक्रिया उस पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है जिसे कुछ लोग विदेशी शासन और पूर्व समय के अन्य कारणों से कमजोर मानते हैं।
वक्फ बोर्ड द्वारा अचानक से जागृत होकर संपत्तियों पर दावे करना हिंदुत्व उत्थान के संदर्भ में देखा जा सकता है। हिंदुत्व समर्थकों द्वारा अपनी संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर पुनः दावा करने की भावना ने संभवतः वक्फ बोर्ड को भी इस मुद्दे पर सक्रिय कर दिया है। चूंकि हिंदुत्व समर्थकों ने मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर पुनः दावा करने के साथ उनकी रक्षा के लिए आवाज उठाई है, तो संभव है कि वक्फ बोर्ड भी इस गतिविधि के जवाब में अपनी संपत्तियों के प्रति अधिक सतर्क हुआ हो। यह कहा जा सकता है कि हिंदुत्व के उत्थान का अप्रत्यक्ष प्रभाव वक्फ बोर्ड पर भी पड़ा है। धार्मिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान के प्रति बढ़ती रुचि ने संभवतः वक्फ बोर्ड को भी अपनी संपत्तियों और अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने को प्रेरित किया हो। वर्तमान में वक्फ बोर्ड द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि पर अचानक दावे से कानूनी और सामाजिक विवाद उत्पन्न हो गए हैं। कई बार यह दावे निजी और सरकारी संपत्तियों पर भी किए गए हैं, जिससे संपत्ति के असली मालिकों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है। इससे समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और सामाजिक विवादों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त वक्फ बोर्ड के पास अपनी संपत्तियों के रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अतः इतनी अधिक जमीन का दावा करने के बावजूद इसका उचित प्रबंधन संभव नहीं हो पाता, जिससे विवाद और बढ़ता है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के दावे के कानूनी और सामाजिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं और ये किसी भी समाज के लिए अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। वर्तमान समय में जब हिंदुत्व के उत्थान के साथ हिंदू समाज में जागरूकता और सामाजिक आंदोलन का दौर है, वक्फ बोर्ड का यह कदम सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है। जब विभिन्न समुदाय अपनी अपनी संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर दावा करने लगते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव सांप्रदायिक समरसता पर पड़ता है। वक्फ बोर्ड द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि पर दावा करने की घटनाएं हिंदुत्व समर्थकों को उकसा सकती हैं, जो अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा हेतु पहले से ही जागरूक हैं। इससे एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें दोनों समुदाय अपनी अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए संघर्षरत हो सकते हैं। इस प्रकार के दावे केवल संपत्ति के मुद्दे तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सांप्रदायिक विवादों का रूप भी ले सकते हैं। इसके कारण समाज में आपसी समझ और सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस विषय में यह महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड और हिंदुत्व समर्थक समुदाय एक संवैधानिक और संवाद आधारित समाधान की ओर बढ़े। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी समुदायों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का अधिकार है। सरकार को चाहिए कि वह इस विषय में एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाए और ऐसे किसी भी विवाद का कानूनी समाधान ढूंढे। इसके अलावा सभी समुदायों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देना भी आवश्यक है, ताकि सांप्रदायिक तनाव को कम किया जा सके। और अंत में हिंदुत्व के उत्थान और वक्फ बोर्ड के दावे के बीच एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी समुदाय अपनी पहचान और संपत्तियों की रक्षा के लिए संघर्ष न करे और समाज में आपसी सौहार्द और शांति बनी रहे। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आखिरकार ये ही दोनों समुदायों को एक मंच पर ला सकते हैं और इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए GP9 टीवी। धन्यवाद। To protect your city from noise pollution, stop honking. For your children, save water, save life.